ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। कारोबारी हफ्ते का आखिरी दिन है, फ्राइडे की मॉर्निंग है और कहीं ना कहीं जो संकेत दिख रहे हैं आशीष, वो थोड़ी सी पॉजिटिविटी अब बनाते हुए नजर आ रहे हैं। कल के भारी उतार चढ़ाव के बाद आज बाजारों पर किस तरह की रणनीति हमें बनानी है ये तो हम डिस्कस करेंगे ही, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली आशीष बताएं आज कैसा लग रहा है? पहले तो बढ़िया लग रहा है, हफ्ते का आखिरी दिन है, छोटा हफ्ता था। हाँ। और मार्केट में देखिए एक बार चेक जल्दी ले आ लेते गया हैं। ना, वेडनेसडे की छुट्टी के साथ अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, छोटा हफ्ता 4 डेज वर्किंग होना चाहिए, कॉन्सेप्ट होना चाहिए पक्का। शुरुआत कर लेते हैं संकेतों के साथ। सबसे पहले देखते हैं डाउ फ्यूचर्स और नास्डैक फ्यूचर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं कि यहाँ पर फिलहाल क्या रुझान देखने को मिल रहा है। एसजीएक्स निफ्टी 30 अंकों की बढ़त है। नास्डैक फ्यूचर्स और डाउ फ्यूचर्स देखें तो मामूली गिरावट है, लेकिन कुशल खास बात है कि कल शाम को 8:30 बजे के करीब जब मैंने यूएस मार्केट्स को चेक किया तो मैंने बोला कि सारे ब्रेकआउट तो हो गए फेल। अच्छा, एक बात बताओ तो इंटरेस्टिंग है, कल इतने ब्रेकआउट्स थे बाजार में, इतने ब्रेकआउट्स थे कि आपने देखा कि इंडिया में ट्विटर पर ब्रेकआउट स्टॉक्स ट्रेंड कर रहा था। इतने लोगों ने ब्रेकआउट स्टॉक्स निकाले, मेरे पास भी देखे तो कम से कम 25-30 स्टॉक्स थे। तो आज प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है, कौन सा स्टॉक चलेगा कौन सा नहीं चलेगा। मैं तभी सोच रहा हूँ, रात को ही आपकी ब्रेकआउट वाली लिस्ट आ गई थी ट्रेडर्स डायरी के स्टॉक ग्रुप पे। स्टॉक से इतने देखो, ट्विटर पर अगर ब्रेकआउट ट्रेंड कर जाए तो आप समझ सकते हैं कि कितने लोग ब्रेकआउट ढूंढ रहे हैं। और जब मैंने देखा कि ब्रेकआउट इतने सारे निकल रहे हैं और यूएस मार्केट्स में नास्डैक 2% नीचे है, बोला कि अब सब ब्रेकआउट्स की हालत खराब होने वाली है। लेकिन क्या शानदार रिकवरी देखने को मिली, एक बार स्पॉट इंडाइस होने वाली है, लेकिन क्या शानदार रिकवरी देखने को मिली। एक बार स्पॉट इंडाइसेस पर देख लेते हैं कि कैसा कारोबार रहा है। कल अगर आप देखें तो गिरावट के साथ खुले, बाकायदा गिरावट वहां पर देखने को मिली और उसके बाद जो तेज रिकवरी आई है, डे हाइस के करीब जो है डाउ जोन्स और नास्डैक दोनों ही इंडाइसेस में जो है आपको क्लोजिंग देखने को मिली। डे हाई पर बंद हुए, ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है। नो डाउट कि अभी आप देखेंगे तो डाउ फ्यूचर्स और नास्डैक फ्यूचर्स हल्की से आपको गिरावट दिखा रहे हैं। चिंता की बात यह है कि डॉलर इंडेक्स रुकने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन कच्चा तेल ये थोड़ा सा कूल ऑफ हो रहा है। संकेत ठीक ठाक हैं, लेकिन बाजार है एक रोलर कोस्टर। जिस प्रकार से 2 दिनों से आपको देखने को मिल रहा है, जब आप तेज़ी सोचेंगे तब मंदी आ जाएगी, जब मंदी करने की सोचेंगे तो ऐसी तेज़ी आएगी कि स्टॉक्स पर हाथ में नहीं आएंगे। लेकिन खास बात कुशल ये है कि जिन ब्रेकआउट्स की मैं बात कर रहा था, ब्रेकआउट्स आपको ज़्यादातर देखने को मिल रहे हैं स्मॉल कैप और मिड कैप पर। वहाँ पर बहुत बढ़िया जुनून चल रहा है वहाँ पर। तो आप देखिए स्टॉक्स रुकने का नाम नहीं ले रहे। जिस स्टॉक को 5 मिनट घूर कर भी देखो वो बढ़ जाता है। आप बताइए कैसे रणनीति निकाली आपने? बिल्कुल, डेफिनेटली मूड माहौल मोमेंटम काफ़ी अच्छा है। इनफैक्ट मिड कैप और स्मॉल कैप का जब हम एक बजे लिंक भी करते हैं तो वहाँ पर वरुण जो लीड करते हैं शो को, उनके पास लार्ज कैप और जो बड़े इंडाइसेस है उनमें स्टॉक्स बताने के लिए कम रहते हैं। हमारे लिंक में जो मिड कैप और स्मॉल कैप में जो एक्शन दिख रहा है ना, वो हम काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंडेड बताते हैं, क्योंकि यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा एक्शन अब दिख रहा है। तो ओवरऑल मूड माहौल सेटअप काफ़ी अच्छा है। छोटे मझोले शेयरों पर हमारी नज़र है, वहीं पर नजर है। तो शुरुआत कर लेते हैं कैश की कैटेगरी में। बताइए कौन सा छोटा स्टॉक लिया? देखिए डेफिनेटली, तो चलिए मिड कैप स्मॉल कैप की बात हो ही रही है और कैश सेगमेंट से यहाँ पर जो कॉल आ रहा है मेरी तरफ से वो है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक पर। इनफैक्ट यहाँ पर ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक को चुनने की 2 बड़ी वजह है। एक तो ये है कि ये निफ्टी 500, जैसे हम मिड कैप स्मॉल कैप की बात कर रहे थे, तो इसमें ये स्टॉक इंक्लूड होने वाला है। और साथ ही दूसरी और एक अपडेट आई है इसके लिए कि 800 करोड़ रुपए जुटाने के लिए बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। तो जाहिर सी बात है, अब आप देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल में कंपनी का कारोबार है, ईवी बसेस वगैरह बनाती है, एंड ओवरऑल जिस तरह का सेटअप बन रहा है यहाँ पर ईवी इकोसिस्टम के लिए, लगातार पॉजिटिविटी बन रही है। और 800 करोड़ रुपए ये जुटा रहे हैं, तो डेफिनेटली आगे के लिए जो कैपेक्स करने वाले हैं उसके लिए ये रणनीति बनाई जा रही है। और निफ्टी 500 में जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि ये स्टॉक इंक्लूड होता हुआ दिख रहा है। तो सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रा ग्रीन टेक इस वजह से मेरे रेडार पर आता हुआ दिख रहा है। कल भी आप ओवरऑल ऑटो स्टॉक्स देखें तो अच्छी तेजी के साथ क्लोजिंग दिखा रहे थे। तो 658 रुपए के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी करनी है। 630 रुपए आपका स्टॉप लॉस बनेगा। तो इलेक्ट्रा ग्रीन टेक ये स्टॉक ऐसा कैश का जहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। कैश के स्टॉक के तौर पर मैंने चुना है हुडको। यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। ये स्टॉक थोड़ा सा रिग्रेट लिस्ट में मेरी में शामिल हो गया है। अब लोगों की जो रिग्रेट लिस्ट है ना, बहुत लंबी होती जाएगी, क्योंकि स्टॉक आप देखेंगे छोड़ देंगे और वो इतना चलेंगे, और जिन स्टॉक्स को आप छोड़ोगे वो सबसे ज्यादा चलेंगे। हुडको भी एक ऐसा स्टॉक है, हालांकि ज्यादा कुछ नहीं चला है, लेकिन आप वीकली चार्ट पर देखिए। और खास बात इसकी वीकली चार्ट पर मैं देख रहा हूँ कि लगातार हर हफ्ते दर हफ्ते अगर आप देखें तो वीकली चार्ट पर हायर हाइस की क्लोजिंग देखने को मिल रही है। डेली चार्ट पर होता है ठीक ठाक होता है, वीकली पर होता है और मंथली पर होता है तो बड़ा सिग्निफिकेंट हो जाता है। मैं मान रहा हूँ कि स्लो मूवर है, लेकिन ट्रेडिंग बेट हो सकती है और ऐसे बाजार में थोड़ा शांति वाला ट्रेड भी हो सकता है। यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। इन भाव पर भी हुडको को भी खरीदेंगे तो आपको स्ट्रेस नहीं होगा।
तो 41 रुपये 30 पैसे की जो क्लोजिंग चल रही है, आप 40 रुपये का लगा लीजिए स्टॉप लॉस, और 44 रुपये तक के जो लक्ष्य है यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो कैश के स्टॉक के तौर पर जो स्टॉक अभी तक टेक्निकल स्ट्रेंथ दिखा रहा है उसी के ऊपर बेट करते हुए हुड को ये स्टॉक मैंने चुना है, यहाँ पर आप करेंगे खरीदारी। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है फ्यूचर्स की, और फ्यूचर्स के आधार पर चुना है फेडरल बैंक। यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। कल के सत्र का एक्शन आप देखिए, निफ्टी के मुकाबले निफ्टी बैंक अपने गेंस को, अपने स्ट्रेंथ को जो है काफ़ी हद तक होल्ड कर रहा था। नो डाउट कल की जो स्ट्रेंथ थी वो पीएसयू बैंकिंग स्पेस से थी, वहाँ पर प्रदर्शन काफ़ी बढ़िया देखने को मिला था। लेकिन इस स्टॉक का भी चार्ट अगर आप देखेंगे ना, बहुत खास है। नवंबर 2017 के जो हाइज हैं वो तोड़ने के लिए पूरी तरीके से फेडरल बैंक तैयार हो रहा है। बहुत ही लंबी अवधि का राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन जो है पूरा इसने कंप्लीट कर दिया है। 2017 के हाइज जो है, नवंबर 2017 के हाइज के करीब आ गया है। अब यहाँ से 2-3% भी चलेगा तो वहाँ पर बड़ा ब्रेकआउट्स आपको वीकली और मंथली चार्ज पर देखने को मिल सकता है। फिर सबके रडार पर आएगा फेडरल बैंक। ऑलरेडी यहाँ पर बस काफ़ी ज़्यादा है, तो अभी भी एक अच्छी ट्रेडिंग बेट साबित हो सकती है। खरीदारी करेंगे 124 रुपये के लक्ष्य के लिए। 119 रुपये 15 पैसे की क्लोजिंग है, आप 117 रुपये 70 पैसे का लगा लीजिए स्टॉप लॉस। चलिए, डेफिनेटली फेडरल बैंक और तमाम अगर आप देखें तो ओवरऑल पीएसयू बैंक इंडेक्स यहाँ पर ज़बरदस्त तेज़ी का माहौल बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये स्टॉक अब आपको अपने फोकस लिस्ट में शामिल कर लेना चाहिए। तो चलिए, फ्यूचर्स कैटेगरी में आशीष ने आपको बताया फेडरल बैंक, मेरी तरफ से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स HAL यहाँ पर आपको नज़र रखनी है। दरअसल इनके लिए खबर आ रही है कि 30 सितंबर से निफ्टी नेक्स्ट 50 में ये स्टॉक शामिल होता हुआ नजर आएगा। और वैसे भी आप देखिए, डिफेंस स्टॉक से तमाम जो खबरें आ रही हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो रही हैं। पिछले 1-1.5 हफ्ते से आप देखिए, डिफेंस रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं वहाँ पर अच्छी तेज़ी का मूड माहौल बना हुआ है, और इस वजह से यहाँ पर पॉजिटिविटी है। और दूसरा, ये जो खबर मैं आपको बता रहा हूँ कि निफ्टी नेक्स्ट 50 में HAL को अब शामिल कर लिया जाएगा 30 सितंबर ऑनवर्ड्स, वो एक बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ इसके लिए बन सकती है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स HAL में खरीदारी कीजिए 2380 रुपये के लक्ष्य के लिए। 2300 रुपये आपका लोअर साइड पर स्टॉप लॉस भी बनना चाहिए। चलिए, फ्यूचर्स तो हो गए, अब डेरिवेटिव स्पेस की जो अगली कैटेगरी है उस पर फोकस करते हैं। और यहाँ पर ऑप्शंस जो है मेरी लिस्ट में बेस्ट ऑप्शन वो है अशोक लेलैंड पर। इनफैक्ट यहाँ पर इस स्टॉक पर हमारा फोकस लगातार बना हुआ है। कल भी हमारे एनालिस्ट के रेडार पर ये आया था, और जिस तरह के नंबर्स यहाँ पर आए थे अगस्त महीने के ऑटो बिक्री आंकड़े, क्लियर कट आउट परफॉर्मर रहा था। बाजार के दौरान भी नंबर्स आए थे और काफ़ी बेहतरीन आउट परफॉर्मेंस आपको स्टॉक लेवल पर देखने को मिली। 5-5.5% के गेंस आए और ऑलमोस्ट 4 साल के जो हाइज है उसको वो तोड़ता हुआ नजर आया था। और डेफिनेटली यूएई से जो स्कूल बस का ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है, सबसे बड़ा ऑर्डर इनको मिला है स्कूल बसेस का यूएई में, वो डेफिनेटली इनके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव साबित होता हुआ दिखा। तो अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ फ्लोज आती हुई दिख रही है स्टॉक के हिसाब से, और चार्ट मोमेंटम भी बड़ा स्ट्रांग है। तो 162.50 का जो कॉल ऑप्शन है वो खरीदारी करनी है। 6.5 रुपये के आसपास की प्राइसिंग है। 11 रुपये के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिए। अशोक लेलैंड के ऑप्शन में 4 रुपये आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस है। तो ऑप्शंस के माध्यम से जो स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है वो है केमिकल स्पेस से जुड़ी हुई कंपनी आरती इंडस्ट्रीज। कल आप देखिए एसआरएफ में ब्रेकआउट हुआ, 5% की तेजी वहाँ पर देखने को मिली। चुनिंदा और केमिकल स्पेस के स्टॉक्स ऐसे जहाँ पर धीरे धीरे अगर आप देखें तो खरीदारी और बाजार का फोकस दोबारा लौटते हुए नजर आ रहा है। आरती इंडस्ट्रीज चार्ट का सेटअप ठीक ठाक है, बाजार का मूड माहौल बढ़िया रहा तो यहाँ पर भी आपको तेजी देखने को मिलेगी। तो 840 रुपये की जो कॉल ऑप्शन है यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। क्लोजिंग है इसकी 32 रुपये 65 पैसे की, और मैं मान रहा हूँ कि दिन के दौरान हमें डिजायर्ड मूव जो एंटिसिपेट हम कर रहे हैं वो मिलता है, तो इस कॉल ऑप्शन की वैल्यू बढ़कर 42 रुपये तक हो सकती है। और स्टॉप लॉस लगाना है आपको केवल और केवल 26 रुपये का। तो यानी रिस्क एंड रिवॉर्ड के लिए आज से भी देखें तो काफ़ी हद तक ट्रेड जो है बैलेंस नजर आ रहा है। तो आरती इंडस्ट्रीज 840 के ऑप्शन की कॉल खरीदेंगे 42 रुपये के लक्ष्य के लिए। तो चलिए, ऑप्शंस के कॉल तो कर लिए डिस्कस। अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है टेक्नो और फंडा पिक। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। अगली जो हमारी कैटेगरी है वो टेक्नो पिक, कुशल से जानते हैं। देखिए, टेक्निकल चार्ट्स पर एशियन पेंट से ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है आशीष। और ये आप देखिए, स्पेसिफिकली कल की बाजार की जो वॉलिटिलिटी रही थी उसमें इसने बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं किया। रादर स्टेबिलिटी पूरे के पूरे सेशन में इसने शो की है, और ऑलमोस्ट दिन के हाई पॉइंट पर जाकर क्लोजिंग होती हुई दिखी है। तो चार्ट स्ट्रक्चर पर तो ये क्लियरेंस है, बट अब फंडामेंटली अगर आप देखें तो कच्चे तेल में जिस तरह से पिछले 3 दिनों से गिरावट हो रही है वो कहीं ना कहीं इनके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव प्ले बन सकता है। और वो आगे चलकर जो फेस्टिवल्स वाला एस्पेक्ट है वो भी यहाँ पर फैक्टरिंग आप कर चल सकते हैं। तो 2-3 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से टेक्नोपिक के लिहाज से एशियन पेंट्स पसंद आ रहा है। 3550 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करनी है। 3430 रुपये ये आपका स्टॉप लॉस है। देखिए, टेक्निकली जो स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है, तो जो छोटे मझोले स्टॉक्स की हम सुबह बात भी कर रहे थे शो की शुरुआत में, तो यहाँ पर देखिए आयन एक्सचेंज ये स्टॉक मेरे रडार पर है। वाटर ट्रीटमेंट से जुड़ी हुई कंपनी है।
5% की तेजी के साथ कल की क्लोजिंग देखने को मिली है, लेकिन अपसाइड अभी भी मुझे लग रहा है कि काफ़ी बड़ी और इनफैक्ट यहाँ पर 200-205 रुपये तक की अपसाइड और आपको देखने को मिल सकती है। आयन एक्सचेंज 2011-12 की क्लोजिंग है, आप 2205 रुपये के लक्ष्य के लिए खरीदारी करके चल सकते हैं और 1913 रुपये का टेक्निकल लेवल के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा दूर का स्टॉप लॉस निकल कर आ रहा है, लेकिन क्योंकि कल के सत्र में एक ही दिन में 5% का बड़ा मूव देखने को मिला है, तो स्टॉप लॉस थोड़ा सा दूर का ही मिलेगा, क्योंकि अगर आज चौपी होता है, पास का स्टॉप लॉस लगाएंगे तो ट्रिगर होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। तो 1913 रुपये का लगा लीजिए स्टॉप लॉस और 2205 रुपये तक के जो लक्ष्य हैं वो देखने को मिल सकते हैं। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली जो हमारी कैटेगरी है फंडा पिक, और फंडा पिक के बताऊं, फंडा पिक वैसे बता ही देता हूँ, एबिट इंडिया है मेरी तरफ से। यहाँ पर खबर जो आ रही है उसके बाद मैंने चुना है स्टॉक को। अभी करेक्शन पे आ गया, देखिए 19,500 20,000 के पार जाने के बाद अब फिर से 18,500 का लेवल आ रहा है। आसपास कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा, स्टॉक ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो यहाँ पर जो हमारा व्यू है वो इंटैक्ट है। 24,000 का खबर आई है आज यहाँ पर, देखिए कि इन्फेंट फूड के लिए BIS मानक जो है अनिवार्य होंगे 1 अप्रैल 2023 से। तो इसमें सिर्फ 2 ही कंपनियां लिस्टेड स्पेस में, एक नेस्ले है और दूसरा है एबिट इंडिया। मेरे पास विकल्प दोनों ही थे, मैंने चुन लिया एबिट इंडिया। पूरा कन्विक्शन है मेरा यहाँ पर। 6 से 9 महीने का समय दीजिए, जो 24,000 का हमारा लक्ष्य है बरकरार है, तेजी देखने को मिलेगी। आगे बढ़ूं, लेकिन इससे पहले एक अपडेट भी आपको देता हूं कि काफ़ी बार फंडा पिक के तौर पर, टेक्नो पिक के तौर पर एक स्टॉक मैंने आपको और बताया था, वो था ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स। मुझे याद आता है कि 250 से 260 रुपये की रेंज से लगातार इस स्टॉक को मैंने अपनी लिस्ट में शामिल किया, और कल के सत्र का एक बार चार्ट आपके सामने लेकर आते हैं। 5-5.5% की अच्छी तेजी के साथ बंद हुआ, अब 360 के पार जा चुका है, यानी महीने भर में ही आप देखें तो आपको 38 से लेकर 40% तक के जो रिटर्न्स है आसानी से मिल गए। सही टाइमिंग पर खरीदारी की तो आप देखिए 360 के 260 का जो मिल रहा था ऑल कार्गो, अब वो 360 के पार हो गया है। तो कन्विक्शन के साथ अच्छे स्टॉक्स होल्ड करेंगे तो पैसा बनेगा। डेफिनेटली। तो ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स हमारा शानदार पिक आता हुआ नज़र आ रहा है, और कहीं ना कहीं जो कन्विक्शन था वो आपको सामने प्ले आउट हो रहा है। तो डेफिनेटली इस पर, इस स्टॉक पर नज़र रखिए, हो सकता है कि आगे और भी तेज़ी बनती हुई नज़र आए। बट एबट इंडिया ये आशीष की तरफ से एज ए फंडा पिक आती हुई नज़र आ रही है। चलिए, मेरी तरफ से एज अ फंडा पिक मैंने स्टॉक चुना है कैपिटल गुड स्पेस की कंपनी, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कंपनी है, L&T, बाजार का दिग्गज। यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। इनफैक्ट यहाँ पर खरीदारी करने की वजह जो है, आप देखिए कल के सत्र में जो कैपिटल गुड स्पेस की जितनी भी कंपनियां हैं उन्होंने शानदार ब्रेकआउट्स दिखाए थे। चाहे आप कमेंट्स लीजिए, ABB इंडिया लीजिए, 3-3.5% तक के गेंस तो आमतौर पर जो है जिस तरह से यहाँ पर तेज़ी आती हुई दिखती है वो डेफिनेटली इनके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। और कहीं ना कहीं L&T आप देखिए लगातार ऑर्डर इनफ्लोज इनको मिलते हुए दिख रहे हैं, और JP मॉर्गन की भी राय है ओवरवेट रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट्स बढ़ाए हैं 1960 रुपये से बढ़ाकर 2070 रुपये के लक्ष्य अब ये देते हुए नजर आ रहे हैं। तो स्पेस बजिंग है, ब्रोकरेज हाउसेज बुलिश हो रहे हैं, L&T खरीद कर चलिए। 6 महीनों में 2100 रुपये के लक्ष्य आपको यहाँ पर भी देखने को मिल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है निवेश की, और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से मुझे जो स्टॉक पसंद आ रहा है वहाँ पर आपको अब फोकस रखना है, और वो है NTPC का काउंटर। देखिए NTPC से जुड़ी हुई जिस तरह की न्यूज़ फ्लोज आ रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। खासकर जो इनकी सब्सिडियरी है NTPC ग्रीन एनर्जी, उसमें हिस्सा खरीदने के लिए काफ़ी अच्छे जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने बोलियां लगाई हैं। इनफैक्ट ये जो बिड्स है इसमें ArcelorMittal, ब्रूकफील्ड, कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड जैसे जो बड़े इन्वेस्टर्स और इंस्टीट्यूशंस हैं वो शामिल होते हुए दिख रहे हैं। और डिविडेंड प्ले तो है ही, क्योंकि आमतौर पर आपको 4.5 से 5% की यहाँ पर ओवरऑल डिविडेंड प्ले भी मिलती हुई नज़र आती है। और अगर कैपिटल गेन्स इसमें आते हैं, जिस तरह की यहाँ पर इनकी सब्सिडियरी के लिए बोली मिलती हुई दिख रही है, वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो सकती है। तो NTPC आपको खरीदारी कर चलने हैं। अगले 12 महीनों में आपको 180 रुपये के लक्ष्य कंजर्वेटिव बेसिस पर इस स्टॉक पर आते हुए दिख सकते हैं। 180 रुपये का लक्ष्य और 5 से 6% की बढ़िया शानदार डिविडेंड यील्ड NTPC में मिलेगी। निवेश के लिए आज से जो स्टॉक मुझे पसंद है, काफ़ी निश्चित स्तर पर आइडेंटिफाई किया, लेकिन उसके बाद भाग गया। अब दोबारा कन्विक्शन आ रहा है, क्योंकि अब हो रही है बड़े ब्रेकआउट की तैयारी। स्टॉक का नाम है एस, एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। इस स्पेस की जितनी भी कंपनीज हैं, आप कंस्ट्रक्शन को देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें, इसमें बहुत बड़ा बज़ देखने को मिल रहा है। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स की अभी मैच शुरुआत हुई है, आगे जाकर काफ़ी बड़े अनाउंसमेंट आपको इस स्पेस में देखने को ही मिलेंगे। तो कंस्ट्रक्शन स्पेस ऐसी है जिसे इग्नोर नहीं करना, और कंस्ट्रक्शन में पिकअप होगा तो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट जो है स्वाभाविक है कि बिकेंगे ही बिकेंगे। तो 9 से 12 महीने का व्यू बनाइए। 265 के करीब मिल रहा है एस आपको फिलहाल, लेकिन 320 रुपये के पार जाने की पूरी संभावना है। यहाँ पर खरीदारी करेंगे एस में। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है खबरों के दम पर, और खबरों के दम पर चुना है हिंदुस्तान जिंक। यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी, क्योंकि यहाँ पर हिस्सा बिक्री के लिए सरकार ने जो है RFP जारी कर दिया है, तो इसका एक असर आपको देखने को मिलेगा।
स्टॉक सुस्त क्लोज हुआ है, टेक्निकल पैरामीटर्स पे कुछ है नहीं, लेकिन खबर अपने आप में काफ़ी टर्न अराउंड है, तो इसी के ऊपर बेट करेंगे। 291 रुपये का लक्ष्य है, 280 का लगा लीजिए स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो हिंदुस्तान जिंक पर नजर रखनी है, अच्छी खबर इनके लिए बनती हुई दिख रही है। चलिए मेरी तरफ से है एम्फेसिस। एचएएल के साथ साथ एम्फेसिस भी अब निफ्टी नेक्स्ट 50 में शामिल होता हुआ नजर आएगा, तो इस वजह से यहाँ पर आपको फोकस रखना है। ये खबर इनके लिए भी पॉजिटिव रह सकती है। खरीदारी करके चलिए 2167 रुपये के लक्ष्य के लिए 2085 ये आपका एम्फेसिस पर स्टॉप लॉस बनना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आज के सत्र में हो सकता है जिस तरह से डाउ जोन्स नैस्डैक में रिकवरी आती हुई दिखी थी, आईटी में भी एक रिवर्सल के संकेत मुझे लग रहे हैं कि यहाँ पर आ सकते हैं। और एम्फेसिस के लिए इन पर्टिकुलर ये जो खबर आ रही है निफ्टी नेक्स्ट 50 में इंक्लूजन की, वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रह सकती है। तो चलिए एम्फेसिस न्यूज़ के दम पर हमने स्टॉक डिस्कस कर लिया है। आशीष ने भी आपको न्यूज़ के दम पर हिंदुस्तान जिंक बताया है। आखिरी कैटेगरी है माई चॉइस की। बढ़ते हैं माई चॉइस की तरफ। यहाँ पर पहला स्टॉक है वेदांता। यहाँ पर आपको रखनी है नजर। हिंदुस्तान जिंक पर खबर आई है तो स्वाभाविक है कि असर आपको वेदांता पर भी देखने को मिलेगा, तो 272 रुपये का लक्ष्य है, लेकिन स्टॉप लॉस का भी ध्यान रखना। 263 की क्लोजिंग है, 260 का लगा लीजिए स्टॉप लॉस। अगला स्टॉक है लिस्ट में अजंता फार्मा। स्टॉक को आप अपने रडार पर रखें। आज इंट्राडे में गेन्स होंगे कि नहीं कहना मुश्किल है, लेकिन शॉर्ट टर्म में स्टॉक कमाल कर सकता है। 1415 रुपये का लक्ष्य, 1350 का लगाइए स्टॉप लॉस। और आखिरी स्टॉक है लिस्ट में संवर्धन मदरसन। यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। निफ्टी नेक्स्ट 50 में हो रहा है शामिल, तो 129 रुपये का लक्ष्य, 123.50 का लगाइए स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो चलिए संवर्धन मदरसन यहाँ पर भी आपको फोकस रखना है। अच्छी खबर इनके लिए भी डेवलप हो रही है। माई चॉइस कैटेगरी में पहला कॉल है मेरा सीएट पर। ये इनफैक्ट टायर स्टॉक्स फोकस में रहे थे कल के सत्र में। खासकर आप सीएट को देखें तो इसका चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा रहा था। और आज अगर आप देखें तो कल के सत्र में जो कच्चे तेल में 3-3.5% की गिरावट हुई है, वो भी एक अच्छा फर्दर मोमेंटम का रीज़न बन सकता है। तो 1452 रुपये के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी करनी है आपको, और 1395 रुपये ये आपका स्टॉप लॉस जो है बनता हुआ नजर आना चाहिए। चलिए दूसरा कॉल है मेरी तरफ से माई चॉइस कैटेगरी में इंटरग्लोब एविएशन का। ये स्टॉक मैं रिपीट कर रहा हूं क्योंकि आप देखिए यहाँ पर कल के सत्र में भी अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर बनता हुआ नजर आया था, अच्छी पॉजिटिविटी के साथ यहाँ पर क्लोजिंग हुई थी, और कच्चे तेल का जो फैक्टर है वो इसमें भी प्ले आउट होता हुआ नजर आएगा, और डिमांड इंटैक्ट है। तो 2100 रुपये अब नया टारगेट आज के लिए आप देख लीजिए। 2000 रुपये आपको स्टॉप लॉस लगाना है। और आखिरी कॉल है सिगाची इंडस्ट्रीज पर। यहाँ पर जो छोटे मझोले शेयरों के ब्रेकआउट की हम बात कर रहे थे, उसमें ये भी क्वालिफाई करता है। आप देखिए दिन के हाई पॉइंट पर जाकर बंद हुए थे, और चार्ट स्ट्रक्चर वाइज 3-3.25% की दमदार तेजी आपको इस काउंटर में आती हुई दिख रही थी। तो मोमेंटम स्ट्रांग है। 311 रुपये के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिए, 296 स्टॉप लॉस। तो चलिए जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी फोकस लिस्ट हो गई है तैयार, लेकिन अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया है तो पहले जल्दी से देख लेते हैं रिकैप। कैश का स्टॉक है मेरी लिस्ट में हुडको। फेडरल बैंक नवंबर 2017 के हाई तोड़ने के लिए हो रहा है तैयार। और केमिकल स्टॉक्स में एक्शन तो खरीदेंगे आरती इंडस्ट्रीज, 840 रुपए की कॉल ऑप्शन। टेक्निकली बड़ा ब्रेकआउट होगा आयन एक्सचेंज में, यहाँ पर भी देखिए 7 महीने के कंसोलिडेशन के ऊपर ब्रेकआउट होगा। फंडामेंटली हमेशा से पसंद है एबिट इंडिया, 24,000 रुपए के लक्ष्य के लिए निवेश के लिए आज से खरीदना है। एस 320 रुपए का लक्ष्य होगा। खबरों का असर देखने को मिलेगा हिंदुस्तान जिंक में, और इसी खबर का असर आपको वेदांता में भी देखने को मिलेगा। अजंता फार्मा पोजिशनल सेटअप काफी बढ़िया। संवर्धन मदरसन निफ्टी नेक्स्ट 50 में शामिल हो रहा है, 129-130 रुपए का लक्ष्य है। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है। निवेश के लिए आज से खरीदिए। एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट स्पेस में काफी ज्यादा बस है। बड़े ब्रेकआउट के लिए हो रहा है तैयार। 320 रुपए के लक्ष्य के लिए निवेश करेंगे। चलिए कैश स्पेस से ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक पर फोकस रखिए। निफ्टी 500 में शामिल होने वाला है, साथ ही निफ्टी नेक्स्ट 50 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स अपने रेडार पर रख सकते हैं। वैसे भी डिफेंस स्टॉक्स लगातार फोकस में बने हुए हैं। अशोक लेलैंड कल काफ़ी बड़ा आउट परफॉर्मर था, और चार्ट मोमेंटम स्ट्रांग है, न्यूज़ फ्लो भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, तो कॉल ऑप्शन इसका भी खरीद कर चल सकते हैं आप। कच्चे तेल में जो गिरावट हुई है उससे एशियन पेंट्स को भी बड़ा फायदा होता हुआ दिखेगा। चार्ट मोमेंटम भी अच्छा इस काउंटर के लिए भी बनता हुआ नजर आ रहा है। L&T कैपिटल गुड स्पेस की कंपनी 6 महीनों के लिए 2100 रुपए के लक्ष्य बनाकर चल सकते हैं। स्पेस काफी बजिंग है। निवेश के लिहाज से NTPC पर नजर रखिए। यहाँ पर जो बोलियां बनती हुई दिख रही है, ग्रीन एनर्जी इनकी सब्सिडियरी जो है उसके लिए, वो काफी ज्यादा पॉजिटिव रह सकते हैं। अगले 12 महीनों में 180 के टारगेट्स आ सकते हैं। एम्फेसिस पर भी नजर रख सकते हैं। निफ्टी नेक्स्ट 50 का ये भी अब कैंडिडेट बन चुका है, और साथ ही सीएट, इंटरग्लोब एविएशन और सिगाची इंडस्ट्रीज, इन तीनों स्टॉक्स में आपको खरीदारी करनी है माई चॉइस कैटेगरी में। ये मेरे प्रेफर्ड पिक्स हैं, और इन सब में आज के लिए जो मेरा बेस्ट पिक बनता हुआ दिख रहा है वो है L&T का। लंबी अवधि के लिए निवेशित रह सकते हैं इसमें, और अगले 6 महीनों में 2100 रुपए के टारगेट्स आपको L&T में आते हुए नजर आ सकते हैं।
तो चलिए, हमने सभी स्टॉक्स और लेवल्स का तो रिकैप कर लिया है, पर एक बारी एक क्विक चेक SGX निफ्टी पर अब देख लेते हैं, क्योंकि जब शो की शुरुआत हमने की थी तो ऑलमोस्ट 40 से 50 अंकों की तेजी दिखा रहे थे। अभी फिलहाल 18 से 20 अंकों की ही तेजी है, बट कहीं ना कहीं जो मोमेंटम है, जो ओवरऑल प्ले है, वो अच्छा खासा पॉजिटिव दिख रहा है। और आगे के लिए जो सेटअप है, जैसे कि हम बात कर रहे थे छोटे मझोले शेयरों की, वहां पर अच्छी तेजी बनती हुई नजर आ रही है। काफी सारे ब्रेकआउट स्टॉक्स हमारे रेडार पर आ रहे हैं।